आगे इसी की बात फिर से यही दोहराई फिर यही बात फिर कहता हूँ, क्योंकि एक चीज का समझ लो। क्यों समझना है? क्योंकि समाधि की बात चल रही है पिछली, ध्यान रखिए। एक जड़ समाधि है कृत्रिम, और एक वास्तविक, उसी की बात है। उसके संबंध जुड़ रहे हैं, अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो उसी की बात फिर कहता है कि कार्योन्मुखा प्रयत्नो यह, जो कार्य के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, कार्य की तरफ मुख करके जो प्रयत्न किया, यानी जो प्रयत्न किया जाता है, केवलम सूत्र लुप्त, केवल उसका लोप हो जाता है। आपने जो प्रयत्न किया था, बंगला बनाया था, वो बंगला लोप हो गया। आप कहते बंगला अ, हलचल हुई पृथ्वी की, वो जलजला आया, बंगला हमारा नष्ट हो गया, लोप हो गया। आपने कीर्ति की और खूब कीर्ति प्राप्त की, और कोई गर्व काम हो गया, कीर्ति लोप हो गई। कीर्ति आपका कार्योन्मुख प्रयत्न, कार्य के लिए किया गया प्रयत्न है ना, ध्यान रखो। क्योंकि वो जो उत्पन्न कर रहे हो, उसके मूल में आप हो, करता हो, वो कर्म के स्वरूप में हो रहा। तो कार्योन्मुख प्रयत्नो यह स केवलो अत्र लुप्यते, जो कार्य के लिए किया जाता है प्रयत्न, वही यहाँ पर लोप होता है। लोप होना, अदृश्य। कार्योन्मुख प्रयत्नो यह, कार्य के उन्मुख होकर के जो प्रयत्न किया जाता है, केवलम, केवल, केवल कार्य करने वाला नहीं, अत्र लुप्त थे, यहाँ पर लोप हो गया। उस जो कार्य कौन कर रहा है, वो स्पंद, वो प्रयत्न क्या है, ये संसार। यही लुप्त होता है, ये बार बार लुप्त होता है, फिर बार बार उत्पन्न होता है। तो ये कार्य और प्रयोग थे उसका, निमेश उन्मेष यही तो हो रहा। लेकिन जिसका निमेश उन्मेष हो रहा है, वो तो लोप नहीं होता। वो कौन है? शिव है, वही स्पंद है। तस्मिन लुप्ते विलोचती, लेकिन मूर्खता क्या होती कि उसके लुप्त होने पर मैं मैं लुप्त हो गया। अबोधा प्रतिपद्यते, अबुधा भले मूर्ख, जो बुध नहीं है, बुध कहते विद्वान को। तो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं मर गया, आपका बंगला नष्ट हो गया, क्या होगा? पूछा रहा है, आपका बगीचा था, आपका नष्ट हो गया। अब वो गरीब पूछा, हम था छात्र फाड़ के कह रहा, तो मर गए हम, पूछा हम तो मिट गए, कुछ बचा ही नहीं, हम कहाँ रहे? इसी को कहते हैं कि अवधा या प्रतिपद्य थे। अवधा कहता है कि मैं ही लुप्त, मैं लुप्त हो गया। तस्मिन लुप्त, लुप्त तो हुआ है क्या? कार्योन्मुखता। लुप्त क्या हुआ है? कार्यता। लेकिन कर्ता तो लुप्त नहीं हुआ। तुम तो लुप्त नहीं हुए, तुम्हारी सारी रचना नष्ट हो गई, तो हम तो लुप्त नहीं हुए। हम तो बैठे, हम छात्र तो है, हम तो खत्म, हम तो मर गए साहब, हम सब लुट गए, डाकू ले गए सब। है तुमने इकट्ठे किए थे, तुम्हारा कार्य था, भोग्य वस्तु थी, सब मिट गया, हुआ फसल बट गई, सब मिट गई, हम तो मर गए, खत्म। तो इसी तरह से ध्यान रखो, वो योगी स्वप्न में समाधि के समय कहता है कि शून्य देखा हमने, हम तो थे नहीं। देखा तो तुम क्या देख रहे थे? तुम कह रहे हो कि हम मर गए, हम तो विलोपित हो गए। तुम कह रहे हम अभाव है, शून्य है। कौन कह रहा है?
तुम तुम अभाव कैसे हो सकते? तुम कह रहे हो कि हम नष्ट हो गए साहब। अरे तुम बैठे हो तो तस्मिन लुप्ते विलुप्त लुप्त हो, उसके लुप्त होने पर मैं तो मर गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। मैं तो हूं ही, अभाव है मेरा। अबुधा, जो अबुध है वो ऐसा ऐसा समझता है, इसी प्रपंच ऐसा, ये दूसरी का वही बात है, एक ही बात है। और पिछली बात को समझा रहे हैं कि अभाववादी जो कहते हैं कि हम तो शून्य में थे। अरे शून्य में थे कैसे? तुम कैसे जो तुम शून्य हो वो कैसे हो? तुम कह रहे हैं हम लुप्त हो गए थे। अब उदाओ मूर्ख, इसलिए वो समाधि कैसी है, किससे? यदि आप चाहें और आगे बताओ, क्योंकि ये इसी की बात फिर दोहराई है, अगले में कोई दम नहीं है, यही बात फिर से बार बार फिर कही कि न तो यो अंतर्मुखो भाव। हाँ हाँ, वास्तव में बात क्या है? जो भीतर का भाव है, अंतर्मुख भाव। आप जब भीतर देखते, हम कहते बाहर देखते, तब तक यही, लेकिन अंतर्मुख भाव है जो होश में रहने वाले है, जो अंतर्मुख भाव, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होते, भीतर को देखते, अंतर्मुख, अपने व्यक्तित्व में झांक के देखते, जो अंतर्मुख भाव सर्वव्यक्त भाव, उसमें ही सब गुण है। आपके भीतर हैं गुण, कोई ऊपर से गुरु गुण नहीं डाल रहा, आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अंतर में आपके ज्ञान इतना भरा हुआ है, पूरा उसका रूप है, लेकिन उस पर थोड़ा आवरण पड़ा। गुरु होता है उस आवरण को थोड़ा छीन के समझा को, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा, खाली घड़ा कुछ नहीं है। विद्यार्थी विद्यार्थी में है, जब उसको भीतर झांकना पड़ता है तो अपने अंदर से ही वो सब कुछ प्राप्त करता है, वही उसका स्पंद तत्व, जो अंतर्मुखो भाव, जो स्पंद की तरफ देखना है भीतर, आंख बंद करके हृदय के अंदर, जो अंतर्मुखो भाव सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ होगा तो क्रिया संपूर्ण। ध्यान रखो, जहाँ ज्ञान सब होगा वहाँ सब क्रियाएं शक्ति, ज्ञान शक्ति के साथ क्रिया शक्तियाँ, अगर क्रिया शक्ति नहीं है तो ज्ञान शक्ति नहीं है। 90% जिन लोगों को आप जानते हैं, हम जानते हैं, जो भाषण देते हैं, उनमें ज्ञान शक्ति नहीं है, केवल स्मृति है कि हमने किताब में क्या पढ़ा, उसको वो वैसे ही दोहरा देते रिकॉर्ड की तरह। रिकॉर्ड में नहीं होती ज्ञान शक्ति। वो क्या कर, हमारा हो रहा है ऑडियो, इसको आप उधर, क्या उसमें कोई ज्ञान है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आता है, क्या उसमें कोई नमः शिवाय है? उसका नमः शिवाय ज्ञान है? न वो क्रिया कर सकता है स्वतंत्र, न वो ज्ञान। जहाँ ज्ञान होता है, पूरा बोध होता है, वहां उसको करने की शक्ति। तो जो आपके अंतर तर्क स्पंद है, वही सब कुछ है, सब कुछ क्रियात्मक शक्ति है। तस्य लोपः कदाचित्, उसका लोप कभी नहीं। आपके भीतर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति भीतर मौजूद है, लेकिन अज्ञान
अज्ञान माने अल्प ज्ञान, ये मोह कि हम नहीं जानते ये कौन है, तिरोधान शक्ति ने रोक दिया, इसके कारण हम उसको नहीं समझ सकते हैं। यही कारण है कि तच्च रूपः कदाचित् स्यात् अन्यच्च अनुपन्नः, क्योंकि अगर उसका लोप हो जाएगा तो फिर कहाँ से आए, फिर कौन ले सकता है। जो नहीं है वो नहीं है, ना भावो विद्यते, जो नहीं होता उसको पैदा नहीं कर सकता, होता है उसको ही बढ़ाया जाए। तो इस तरह से एक ही बात को तीन तरह से कहा गया, इसलिए तीन कारिकाएं हैं कि कार्यता, पहली बात कार्यता लुप्त हो जाती है, लेकिन कर्तृत्व लुप्त नहीं होता, अर्थात कर्ता सदा रहता है, वो तत्व कर्तृत्व उसका कर्म समाप्त हो जाता है। इसको फिर स्पष्ट करने के लिए उसका जो प्रयत्न में दिखाई दे रहा है वो नष्ट होता है। वो स्वयं जो अबुद्ध है, यानी जो मूर्ख है, वो समझता है कि हम लोप हो गए, क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रही, देखने वाले तो तुम मौजूद हो, बेशक तुम मौजूद, तुम भ्रष्ट नहीं। फिर इसको बात कहते हैं, फिर समझाते हैं कि जो अंतर्मुख है, तो कौन सा तत्व है, जो अंतर्मुख तत्व है वो मूल तत्व है, कौन सा, स्पंद, वो सदा बना रहता है, और जो सामान्य स्पंद है वो हमेशा रहता है, लेकिन विशेष स्पंद वे नष्ट होते हैं, कोई लोप होते हैं, वो फिर चले, वही विशेष उत्पन्न होते हैं फिर। यही है क्या कि कार्य उससे उत्पन्न होते हैं और कार्य उससे लुप्त होते हैं, दूसरी कार्य। यही बात यहाँ है कि आप जो कहते थे समाधि में कि हमने शून्य का ध्यान किया, तो उसी तरह से है जैसे कोई कहे हम मर गए, लुट गया वो, तो वास्तव में तो लुट गए, विशेष स्पंद वहां तुम्हें नहीं है, लेकिन वो जो इन सब स्पंदों का मूल स्पंद है, वो स्पंद वहां मौजूद, सामान्य स्पंद वहां मौजूद है, विशेष स्पंद। इस तथ्य को बताने के लिए ये तीन कारिका आज आपकी पूरी होती है, 14, 15, 16 ये कारिका।